नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कैंसर जैसी घातक बीमारी आजकल वयस्क में ही नहीं, छोटे बच्चों में भी पाई जाती है। क्या बच्चों में इसकी ट्रीटमेंट कुछ खास तरीके से रहती है और क्या कुछ इसके तरीके होते हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश यादव जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से आजकल कैंसर जैसी घातक बीमारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, वयस्क तो इसकी चपेट में आते ही आते हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ खास ट्रीटमेंट है? हाँ, मैं बच्चों के कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ और मैं जनता में एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि जैसे बड़ों में जो कैंसर होता है वो आज की डेट में अभी भी ज़्यादातर बड़ों में परमानेंट क्योर बहुत कम हो पाता है। हम उनको कुछ वर्ष दे पाते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल ट्रीटमेंट के साथ, पर बच्चों में बिल्कुल फ़र्क है। बच्चों में उल्टा है। बच्चों में ज़्यादातर बच्चे कैंसर से हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। 80% से ज़्यादा बच्चे हमेशा के लिए कैंसर से फ्री हो जाते हैं और एक लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं, प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। तो ये मैसेज है कि अगर आपके बच्चे को कैंसर डायग्नोज होता है तो आप उम्मीद ना छोड़ें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं और उससे आपका बच्चा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। आमतौर पे जो कॉमन लक्षण है जिससे बच्चों में कैंसर कब सोचना चाहिए, तो अगर बच्चे में खून की कमी हो रही है, बच्चे में ब्लीडिंग हो रही है, उसके अंदर कहीं नीले निशान आ रहे हैं, नाक से नक्सरी फूट रही है, बच्चे को बुखार जा नहीं रहा, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो ब्लड कैंसर की बीमारी को रूल आउट करना चाहिए। बच्चे के शरीर में गांठें हैं, गर्दन में, पेट में, छाती में, कहीं पे भी, तो लिम्फोमा बीमारी होती है, वो देखना चाहिए। बच्चे की हड्डी में कहीं सोजिश है तो बोन ट्यूमर हो सकता है। बच्चा अगर बहुत उल्टियाँ कर रहा है या उसकी आँखें भैंगापन आ गया है या उसको दौरे पड़ते हैं तो सीटी स्कैन वगैरह करना चाहिए, कहीं ब्रेन में ट्यूमर ना हो, और ताकि जल्दी पता चले, जल्दी इलाज हो सकता है। इसी तरीके से पेट के अंदर भी बच्चों में किडनी ट्यूमर, माँ बाप जब कई बार बच्चे को निला रहे होते हैं, उन्हें फील होता है कि पेट में कुछ हार्ड सा कुछ चीज़ है, स्वेलिंग है, अल्ट्रासाउंड से इजीली पता चल जाता है किडनी ट्यूमर, और उसमें अगर जल्दी डायग्नोसिस करके इलाज किया जाए तो सब ठीक हो जाते हैं। तो पहली चीज़ है डायग्नोज करना। अगर आप डायग्नोज कर पाएंगे तो जल्दी इलाज होगा और बच्चे क्योर हो जाएंगे। पर हाईली क्योरेबल है चाइल्डहुड कैंसर और जनता को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो हैं उसमें कीमोथेरेपी एक मेन ट्रीटमेंट होती है, कैंसर की दवाइयाँ जो कि इंजेक्शंस होते हैं जिनसे कि कैंसर को ख़त्म किया जा सकता है। जो सॉलिड ट्यूमर्स हैं उनमें ऑपरेशन भी किया जाता है, जैसे किडनी का ट्यूमर है उसमें सर्जरी से ट्यूमर को हटाया जाता है, बोन ट्यूमर है उसमें भी सर्जरी की जाती है, ब्रेन ट्यूमर है उसमें सर्जरी की जाती है। और रेडिएशन का भी कुछ ट्यूमर्स में रोल होता है कि कोई कैंसर है जो कीमोथेरेपी और सर्जरी के बावजूद भी बचा हुआ है या लगता है नहीं ठीक होगा, तो उसमें सिकाई दी जा सकती है, रेडिएशन दी जा सकती है। कुछ नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसमें एक इलाज है जिसमें कि अगर कैंसर नॉर्मल कीमोथेरेपी से ना ठीक हो तो उसको हाई डोज कीमोथेरेपी दी जा सकती है और साथ में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है उस कीमो को टॉलरेट कराने के लिए। और जो नया बोन मैरो अगर हम किसी और इंसान से देते हैं तो वो भी कैंसर को ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा कार टी सेल थेरेपी या सेल थेरेपी एक और इलाज है बच्चों में ब्लड कैंसर के, जिसमें आपके इम्यून सेल्स को शरीर के बाहर निकाला जाता है और उनको लैब में ट्रेन किया जाता है, मॉडिफाई किया जा सकता है वो कैंसर को किल कर सके, और फिर उनको वापस डाला जाता है आपके अंदर, जिससे वो कैंसर को ख़त्म कर देते हैं और इससे आप परमानेंटली ठीक हो सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी कुछ एंटीबॉडीज़ हैं जो कैंसर के ख़िलाफ़ होती हैं, जिनका इंजेक्शन दिया जाता है, वो सीधा कैंसर को हिट करती हैं। उनके कीमोथेरेपी वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, बाल वाल नहीं गिरते, बुखार नहीं आता, वो सब नहीं होता, और वो भी कैंसर को कंट्रोल कर सकती हैं। कुछ टैबलेट्स आती हैं जो टारगेटेड थेरेपी होती है, जो कैंसर की ताकत को ज़ीरो कर देती है, तो कैंसर बढ़ नहीं पाता और धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, वो भी आज की डेट में अवेलेबल है। इसके अलावा आपका इम्यूनो चेक पॉइंट इनिबिटर्स, जिसमें कि कैंसर सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, एग्जॉस्ट कर देता है, हमारे सेल्स को थका देता है इम्यून सेल्स को, और वो कैंसर को मार नहीं सकते। तो हम कुछ इंजेक्शंस देते हैं जिससे कि हम वो केमिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं जो कैंसर छोड़ रहा है कैंसर ब्लड इम्यून सेल्स को थकाने के लिए, तो इम्यून सेल्स दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं और कैंसर को मार देते हैं। तो इसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी चेक पॉइंट इनिबिटर, जिससे भी कैंसर को ठीक किया जा सकता है। तो आज की डेट में बहुत सारे नए ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जिससे कैंसर को हराया जा सकता है और ज़्यादातर बच्चों को हम कैंसर से बचा सकते हैं। सर, यही क्वेश्चन रहेगा कि आजकल बच्चों में ये कैंसर जैसी घातक बीमारी क्यों ज़्यादातर पाई जाती है? क्या उनका आजकल का लाइफस्टाइल है वो एक मेजर प्रॉब्लम
बारे में? तो एग्जैक्ट कारण किसी को नहीं पता कि बच्चों में कैंसर क्यों बढ़ रहा है, पर इन जनरल जिस भी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ता है वो देश, तो केमिकल एक्सपोजर बढ़ जाता है और सिटीज़ में खासकर पेस्टिसाइड एक्सपोजर काफ़ी है। जो हमारे जो वेजिटेबल्स रिवर्स के आसपास उगती हैं उनमें काफ़ी पेस्टिसाइड कॉन्सेंट्रेशन हाई रहती है, और वो सब्जियां हम खाते हैं या हम जो भी कुछ अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं सब में केमिकल्स हैं। तो केमिकल एक्सपोजर कैंसर का कारण हो सकता है। कुछ वायरसेस हमारे शरीर में जाके शैतानी कर सकते हैं जिससे कैंसर हो सकता है, जैसे एप्स्टीन बार वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये सब कैंसर कर सकते हैं। तो ये कारण हो सकते हैं। और बहुत बार कुछ लोगों में जेनेटिक टेंडेंसी होती है, उनके परिवार में कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। अगर फैमिली में दो से ज़्यादा लोगों को कैंसर हो चुका है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी टेस्ट करना चाहिए क्या उनको कैंसर तो नहीं हो रहा, अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सके। तो जैसे किसी को 40 साल से कम उम्र में अगर सार्कोमा होता है, बोन ट्यूमर्स होते हैं, और 2 लोगों को हो गया फैमिली में, तो सारे फैमिली मेम्बर्स को स्क्रीन करना चाहिए क्योंकि उनको भी वो कैंसर होने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश यादव जी, जिनसे हमने बातचीत करी। जिस तरह से आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, देखा जा रहा है कि बच्चों के बीच में कैंसर जैसी घातक बीमारी जो है बहुत ज़्यादा पनप रही है, लेकिन इसमें मोर्टालिटी रेट जो है वो 80% जो है कम है। यानी कि अब जो कैंसर की प्रॉब्लम आम बच्चों में देखी जाती है उनके लिए अब ट्रीटमेंट जो है एडवांस भी हो चुकी है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।